who is your favorite poet and what is that quality which you like about him, and what does he write, what are his topics, and what are the subtopics, sub themes which he target and which he try to bring in the world by his writings, and why have you got so inspired from him? Best poem that he has written till now. Recently I've been working upon my poetry collection which is heavily inspired by Suryakant Tripathi Nirala, Ramdhari Singh Dinkar. So it would be preposterous to even think on writing something that is remotely nearer to what they have written and what they have offered to the world in terms of their creative output and लिटरेरी फिनेस. पर जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं और जो अच्छी लगती हैं उनमें से उनकी कुछ रचनाएं हैं जिससे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ मैं सोचता हूँ कि अगर कभी अपने जीवन में एक भी ऐसी रचना विनिर्मित कर पाया, वो उस तरह का कुछ भी लिख पाया या दुनिया को दे पाया तो जीवन सफल हो गया. इसलिए उसका एक सैंपल दिखा सकता हूँ मैं, प्रतिदर्श समझ लें आप उसको. एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कि राजकमल प्रकाशन के प्रतिनिधि कविताओं के संकलन में आपको मिल जाएगी पढ़ने को. उसमें है राम की शक्ति पूजा, जो मेरे अनुसार उनकी सबसे ऊर्ध्वगामी रचना है, सबसे कठिन क्लिष्ट प्रभाव के अनुसार सबसे ज़्यादा रिच और बेहतर रचना है. तो रचना का नाम है राम की शक्ति पूजा. इसका जो विन्यास है, लिखने का तरीका है, शब्दों को जिस तरह से गढ़ा है उन्होंने, वो अपने आप में बिल्कुल नवीन है. इतना कि इस कविता को या इस भाव को दुनिया के सामने लिख कर प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक नई छंद रचना दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी. रुकिए ना, रोक बोले हैं तो पहले ही बोल के लिए ऐसे उंगली दे रहे हैं तो बोले जा रहा है. अरे ज़्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? ओवर एक्टिंग में ओवर नॉर्मल करो यार. अब रुको. अब रचना है राम की शक्ति पूजा. रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर. आज का तीक्ष्ण शर विद्रुत क्षिप्त कर वेग प्रखर, शतशैल संवरण शील नील नभ गर्जित स्वर. प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्र कपि विषम होह. विच्छुरित वाहनि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान. अब सिर्फ जब हम इसको पढ़ रहे हों तो रिदम और केडेंस का ध्यान रखना. राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धृत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर. ऐसा लड़े रावण कि सब कुछ तहस नहस कर दिया. अनिमेष राम एकटक देख रहे हों. विश्व जिद्दव्य शरभंग भाव, विद्वांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव. रावण प्रहार दुर्वाल विकर वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयना. वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गरजित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध. इतना भीषण प्रहार था राम जी की सेना पर कि सिवाय हनुमान जी को छोड़ के कोई खड़ा नहीं हो पाया उस रण में. उदगीरत वाणी भीम पर्वत कपिचतु प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संभर. लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिद महोल्लास से बार बार आकाश विखल. अब ये रावण की सेना लौट रही है तो उसके पदचाप से ध्वनि जो हो रही है उसको एकदम चित्रित कर रहे हैं हमारे सामने कि भाई ऐसे चल रहे हैं ना कि उनके पदचाप से, उनके पदतल से पृथ्वी एकदम डोल रही है. अब इधर दूसरी तरफ वानर वाहिनी खिन्न, लखनिज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न. प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, मुख सांध्य कमल
लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लत घन गुण है कटिबंध स्त्रस्त तू नीर धरण, दृढ़ जड़ा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से कुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यो दुर्गम पर्वत पर नए शांधकार, चमकती दूर ताराएं जो हूँ कहीं पर। अब ये सब बता रहे हैं कि राम जी किस तरह से थके हुए से हैं, बाल खुल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ अंधकार छा गया हो। अब ये राम जी के मन का संशय भी दिखा रहा है, क्योंकि जिस जो देख कर आए हैं ना उस रणभूमि से, उस पर विश्वास हो नहीं रहा है उनका। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल भूधर, ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। दिखा रहे हैं कि कैसे एकदम आइसोलेशन है, मेंटल आइसोलेशन है, इन्वायरमेंट भी उतना ही टफ हो चुका है, वातावरण एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उन लोगों के खिलाफ है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय दम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकलवा बार बार। पहली बार उनको बेचैनी हो रही है, उनको एक्साइटमेंट जैसा लग रहा है, क्योंकि वह स्थिर हैं। असमर्थ मानता मन उद्धृत हो हार हार, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्फलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतारांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। अब इस कष्ट में है, लड़ाई है, जिनके लिए लड़ाई है, अचानक इस कष्ट में आदमी जब थोड़ा ओवरवेल्म होता है तो याद आ जाता है उसको, उसके सबसे सॉफ्ट मोमेंट्स। तो अचानक उनको सीता याद आ गई, और याद आ रहा है उनको कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, लड़ाई तो तुम्हारे लिए हो रही है सीते, पर अब मन में ही सोच रहे होंगे। अब उसी को दिखाने का चित्रण है, राम जी का जो द्वंद्व चल रहा है उसी का एक साइको एनालिटिकल रूप दिख रहा है कि कैसे पूरी दुनिया को जीत सकने वाला आज रावण के सामने हार कर, आज का युद्ध, आज के दिन का युद्ध हार कर अपने आप को बिल्कुल थका हुआ सा पा रहा है, और अचानक फेड कर जा रहा है सीता की मेमोरी, और उनके सबसे जो निजी क्षण हैं उनको याद कर रहा है कि कैसे भाई पहली बार उनसे मिले, आंखों से आंखें मिली थी, कुछ प्रिय बात हुई थी, कैसे पहली बार मौसम कितना अच्छा था। यहाँ इसी को लिखते हैं, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पथ, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, सिहरातन। अब याद आया था, पर फिर अचानक रियलिटी में लौट आते हैं कि अचानक युद्ध में है। सिहरातन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत। अब अचानक याद आ गया उनको कि भाई उसी के लिए लड़ाई हो रही है, पर क्या स्थिति है आज, ऐसी स्थिति है, अब उसमें क्या किया जाए, इसका उनको बार बार द्वंद्व महसूस हो रहा है। अलग अलग समय पर वो अभी अपनी निजी जीवन को याद कर रहे हैं, वो कभी पीछे जा रहे हैं, और कभी अचानक उनको आज का जो युद्ध है वो याद आ रहा है। अब इसी में अब आगे जो बात होने वाली है वो सबसे खास हो जाएगी। अब इसके बाद कविता में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि कैसे उनको बताया जाता है कि माता उनके साथ हैं रावण के, और राम जी सोचते हैं कि आखिर सत्य की लड़ाई मेरी है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि माता बार बार रावण को बचा रही है। तो उस पर उनको जाम्बवान बोलते हैं कि भाई आप भी शक्ति की मौलिक कल्पना कीजिए, उसको लिखते हैं। अब यहाँ निराला लिखते हैं, अब रघुमणि बोल रहे हैं, मित्रवर विजय होगी न समा, यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति,
कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल रुक गया। कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गई धरा में कपिगह युद्ध पद मसक दंड। स्थिर जाम्बवान समझते ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम भाव। अब जाम्बवान बताते हैं कि भाई आखिर समस्या क्या है, इसका कोई तो उपाय करना पड़ेगा। अब जाम्बवान बोलते हैं, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक है लक्ष्मण महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य हैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा वह। यानी हम लोग संभाल लेंगे, आप अपनी पूजा कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पास आएँ। अब उसके बाद भगवान राम प्रार्थना करते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन मन स्थिर होता है योगी, और उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे उनका मन स्थिर हुआ। और धीरे 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 उस जप का महाआकर्षण ऐसा था कि धीरे धीरे पाला अपने आप पलटने लगा, मन अलग अलग स्तर पर चढ़ने लगा, एकदम गहन से गहनतम ध्यान निद्रा में चले गए। अब चूँकि मेहनत करनी थी तो चले गए, तो कुछ उपाय हुआ और माता को भी टेस्ट करना था। तो उसके बाद जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो हर बार एक पाठ पूरा करके माता के सामने एक इंदिवर यानी एक कमल चढ़ाते हैं। तो माता टेस्ट करने आई, क्योंकि भाई रावण भी भक्त था, इसमें कोई शक नहीं है। तो हुआ ये कि एक कमल माता लेके चली गई। उसके बाद ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए, दग्ध जीवन के तप के समारब्ध हो रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्रायः करने को हुआ दुर्गा जो सहस्त्रार, विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हुआ सहसा मन स्थिर चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक में मन। देखा वह रिक्त स्थान या जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नयन। मन अचानक उनको आंसू आ गए कि अरे इस समय ऐसा हो गया, असिद्धि हो जाएगी। उसके बाद जो ये लाइन है, बहुत राम को एक व्यक्ति के रूप में दिखाना और देवत्व और प्रभुत्व मेंटेन करना, इन दोनों चीज़ों को इतने खूबसूरती से दिखाया है उन्होंने कि क्या कहें। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये राम कह रहे हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गतिहत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमोद। अब अचानक राम को याद आया कि अरे राम एक तरफ तो डर गए, थोड़ा सा भय हो गया, असिद्धि की बात आ गई, पर राम में भी एक मन है जो कभी डरा नहीं है, जो कि हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहा है। उसके दिमाग में तुरंत कुछ आया, बुद्धि तुरंत काम कर गई, समझ गए कि माया है, कुछ ना कुछ टेस्ट किया जा रहा है। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमाण, यह है उपाय। कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरस्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। कहकर देखा तू नीर ब्रह्मशर रहा, झलक ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धृत हो गए सुमन। अब भाई याद आया कि अरे भाई मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, यानी कि 2 मेरे कमल हैं, तो क्या करें। तो अचानक उन्होंने सोचा कि इसी को चढ़ाते हैं, और बुद्धि का यही उपाय था। तो यहाँ कितने अच्छे से बता रहे हैं कि कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा झलक, तुरंत उस धनुष को लिया, उस बाण को लिया और ऐसे उसको पकड़ा है। उसको भी डिस्क्रिप्शन, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ले अस्त्र वाम कर, लेफ्ट हैंड में धनुष पकड़ के बाण पकड़कर दक्षिण साइड में राइट आई को राइट साइड में ऐसे लाकर लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए हैं। और उसके बाद मन को दृढ़ किया और तुरंत मारने जैसी आंख में घोंपने चले कि अब आंख को निकाल लेंगे इससे। जिस क्षण बंध गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम।
देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर कंध पर, रहा दक्षिण हरि पर। माता आज तुरंत प्रकट हो गई। लेफ्ट लेग उनका असुर के कंधे पर है, दक्षिण हरि पर है। इतनी ज्योतिर्मय उनका रूप है कि दुनिया की सारी श्री लज्जित हो जाए, माने सारी खूबसूरती, सारा सौंदर्य उनके सामने लज्जित हो जाए। और उसके बाद यही कह के वो सीधा राघव को कहती है, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब उन्होंने आशीर्वाद दिया और राम के बदन में लीन हो गई, यानी कि जो रावण को आज तक बचा रही थी, उन्होंने राम के शरीर में प्रवेश कर लिया। यानी कि अब शक्ति का आशीर्वाद सशरीर राम जी के साथ था। ये एक तरह से भाषा और शब्दों का इस्तेमाल है, छंद जिस तरह से हमको अलग अलग स्तरों पर एक साथ लेकर जाता है, बिना अपनी कमनीयता और बिना अपने भाव को अलग किए हुए, उससे आदमी एक पूरी दुनिया अलग बना लेता है। उस दुनिया में जैसे लगता है कि ट्रांसपोर्टेड हो गया, राम के साथ जी रहा है। और उसके अलावा राम जी को जिस तरह से विकल होते हुए दिखाया है माता के लिए, और राम को एक योद्धा के रूप में, एक पति के रूप में, एक प्रेमी के रूप में, एक पूजक के रूप में दिखाने की कोशिश की है, इतनी चीज़ों को एक साथ आज तक समेटने का प्रयास नहीं किया गया, वो भी मात्र 4-5 पन्नों में।